बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का अन्वान है बनी इसराइल के दो भाई। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और थे दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमादा कर लो या वो भी मेरे शोहर के मबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के मबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूंजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ, ये वो जेवरात और उम्दा लिबास से रास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। इन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गाँव गाँव के कहा छांटता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीबी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चनाचा इस तरह वो अपने महबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ तुमको मजदूरी मिल जाएगी लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चनाचा वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत दे देता, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चनाचा वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने उस औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं, वो बंदे को इसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकाइम टीवी।